हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी किया था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। तो वहाँ पर हमने मूविंग चार्जेस का इफेक्ट देखा था मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं इस चैनल में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, तो वही करेंगे। स्टार्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लाइन बाय लाइन, ओके। तो मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर, vast distant galaxies, the tiny invisible atoms, humans and beasts all are permeated through and through with a host of magnetic field from a variety of sources। ठीक है, तो हम हर कोई ह्यूमंस, बीस्ट, जितने भी एनिमल्स हैं, एटम्स, गैलेक्सीज, हर में ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड से वो परमेटेड है, मतलब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे सोर्सेज है, उन सोर्सेज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन एवोल्यूशन। तो जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है ये ह्यूमन एवोल्यूशन से प्रीडेट करती है, मतलब इससे भी पहले, मतलब जब ह्यूमन इवॉल्व हुए थे उससे भी पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है अर्थ का, ओके। नाउ the word magnet is derived from the name of an island in Greece called Magnesia, where magnetic ore deposits were found as early as 600 BC। तो ये जो वर्ड है ना मैग्नेट, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीस का एक आइलैंड है मैग्नीशिया, ठीक है। वहाँ पर मैग्नेटिक ओर पाए जाते हैं, मैग्नेटिक ओर के डिपॉजिट, ठीक है। तो वहाँ से ये नाम आया है, मैग्नीशिया आइलैंड से मैग्नेट, ओके। शेपर्ड्स ऑन दिस आइलैंड कंप्लेन दैट देयर वुडन शूज which had nails at times stayed stuck on the ground. Their iron-tipped rod were similarly affected. Okay, तो यहाँ के जो इस आइलैंड में जो शेपर्ड थे, चरवाहे थे, वो जब वो मूव करते थे उनमें जो वुडन शूज़ पहनते थे वो, जिसमें कील होती थी, ठीक है। तो कभी कभी उनकी कीलें क्या करती थी, इन जो ये रॉक्स हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक रॉक्स हैं, ये इस पर स्टक हो जाती थी, ठीक है, चिपक जाती थी इन पर, ठीक है। इवन उनके जो हाथ में स्टिक थी, आयरन की स्टिक, वो भी आयरन की रॉड भी स्टक हो जाती है ग्राउंड पे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का पता चला कि कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जिसमें क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन्हीं को मैग्नेट कहा गया। दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक। इसी की वजह से वो फंस जा रहा था, उनका अट्रैक्ट हो जाता, चिपक जा रहा था ग्राउंड पे उनके शूज़ और स्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ से ही मैग्नेट की डिस्कवरी मैग्नीशिया आइलैंड से, ओके। इसके बाद द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन सिंस एंशियंट टाइम्स, ठीक है। जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो भी पहले से ही पता है। क्या है डायरेक्शन प्रॉपर्टी? तो अगर आप एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हो फ्रीली, ठीक है, एक थ्रेड से सस्पेंड करते हो, तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा, वो अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है। इवन जो मैग्नेटिक कंपास है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो हमेशा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है, ठीक है। नाउ अ थिन लॉन्ग पीस ऑफ आयरन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो वही मैंने बताया आपको। सिमिलर इफेक्ट वाज ऑब्जर्व व्हेन इट वाज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ कॉर्क व्हिच वाज देन अलाउड टू फ्लोट इन स्टिल वाटर। एक कॉर्क पे क्या करेंगे, अगर तो कॉर्क पे हम मैग्नेट की पीस को, ठीक है, क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, मैग्नेटिक नीडल को इंसर्ट कर देता हूँ अगर मैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो भी उसको वाटर में अगर हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो भी हमेशा कॉर्ड क्या करेगी, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको वीडियो की हेल्प से आप समझना, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख के इसको समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, ओके। नेम लोडस्टोन और लोडस्टोन गिवन टू अ नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट मीन्स लीडिंग स्टोन, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन, आयरन का एक ओर है मैग्नेटाइट जिसका नाम होता है लीडिंग स्टोन, उसका ही नाम क्या दिया गया है, लोडस्टोन दिया गया है। इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, ओके। द टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी जनरली क्रेडिटेड टू द चाइनीज़, ठीक है। तो इसका जो क्रेडिट जाता है इस एक्सप्लॉयटेशन का, वो किसको जाता है, चाइनीज़ को जाता है। Chinese text dating 400 BC mention the use of magnetic needles for navigation on ships, ठीक है। तो चाइनीज़ जो टेक्स्ट है, ठीक है, चाइनीज़ के जो टेक्स्ट मिले, जो बुक्स मिली उनकी, उसमें 400 BC में भी मैग्नेटिक नीडल का मेंशन है, ठीक है। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़
सबसे पहले चाइनीज़ ने डिस्कवर की थी, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। कारावांस क्रॉसिंग द गोबी डेजर्ट ऑल्सो एम्प्लॉयड मैग्नेट, ठीक है, तो जो कारावांस थे जो गोबी डेजर्ट क्रॉस करते थे वो भी मैग्नेट नीडल को यूज़ करते थे फॉर डायरेक्शन। ओके, अ चाइनीज़ लेजेंड नरेट द टेल of the victory of the emperor Huang Ti about 4000 years ago, which he owned to his craftsmen, नाउ डेज यू कॉल इंजीनियर्स, ठीक है। तो एक चाइनीज़ अगर एक कहानी की बात करें तो कहानी की मानी जाए तो एक एम्परर थे ह्यूआंग टी, ठीक है, चाइनीज़ एम्परर ह्यूआंग टी थे 4000 साल पहले। तो उन्होंने अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जीत का जो श्रेय है वो किसको दिया? अपने क्राफ्टमैन को, जिसे हम आज इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने इंजीनियर ने क्या किया था ऐसा, ठीक है। तो दिस इंजीनियर्स बिल्ड अ चैरियट ऑन विच दे प्लेस अ मैग्नेटिक फिगर विथ आर्म आउट स्ट्रेच, ठीक है। तो इन इंजीनियर ने क्या किया था, एक चैरियट में, ठीक है, एक रथ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चर बनाया था और इसका जो आर्म था ऐसा आगे की तरफ स्ट्रेच था। ओके, तो ये हमेशा क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसमें मैग्नेट लगा होगा, ठीक है, और वो हमेशा एक फ्रीली सस्पेंड होगा ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ओके, फिगर 5.1 इज एन आर्टिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैरियट। द फिगर swiveled around the so that the finger of the statue on it always pointed south। ओके, तो जो ये इसमें स्टैचू था, ठीक है, स्टैचू नहीं है ये, बट मैं इसको स्टैचू ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना। ओके, तो ये हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये मैग्नेट था, इसमें मैग्नेट था और ये हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड था, ठीक है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता था, तो हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता था। इससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। विद दिस चैरियट ह्यूआंग टी ट्रूप्स वर एबल टू अटैक द एनिमी फ्रॉम द रियर इन थिक फॉग एंड टू डिफीट देम। तो वो इसने काफ़ी हेल्प करी। अब डायरेक्शन का पता है ठीक ठीक, तो फॉग में जब धुंध है, ठीक है, तब भी वो इजीली अटैक कर पाई ह्यूआंग टी एनिमीज़ को, और इससे ही उनको विक्ट्री जीतने में काफ़ी हेल्प मिली, और इसीलिए उन्होंने अपना क्रेडिट किसको दिया था, इंजीनियर्स को दिया था, ठीक है, या फिर ऐसा बोले मैग्नेट को दिया था। ओके, नाउ in the previous chapter we have learned that moving charges or electric current produce magnetic field, ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या बात की थी, मूविंग चार्जेस, करंट ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसा हमने देखा था। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। दिस डिस्कवरी विच वॉज मेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century इज क्रेडिटेड टू ऑयस्टर, एम्पियर, बायोट एंड सेवर्ड अमंग अदर्स, ठीक है। तो ये सारे ही साइंटिस्ट को इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। Okay, in the present chapter we take a look at magnetism as a subject of its own, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेट को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज़ रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर, ठीक है, तो कुछ जो आइडियाज़ हमें पता है मैग्नेट को लेके, पहला, द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जोग्राफिकल साउथ टू द नॉर्थ, ठीक है। तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कहाँ, जोग्राफिकल साउथ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ओके, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्री सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये भी हमें पता है। अगर एक बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करें फ्रीली तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा बार मैग्नेट। ओके, द टिप विच पॉइंट टू द जोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द टिप विच साउथ पॉइंट टू द जोग्राफिकल साउथ इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो देखो ये नॉर्थ पोल है, जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, ठीक है। अभी हम मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ भी देखेंगे चैप्टर में। तो नॉर्थ की तरफ जो एंड पॉइंट करेगा मैग्नेट का उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है, और साउथ, जोग्राफिकल साउथ की तरफ जो एंड पॉइंट करेगा मैग्नेट को उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। यह भी आपको पता है, अगर दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास मिलाया जाएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसके ऑपोजिट भी, कन्वर्सली देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अदर। और अगर हम क्या करें, अगर हम एक नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल पास लेके आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर।
वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ एन मैग्नेट, ठीक है। और हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक तो उसको 2 पीस में डिवाइड भी करते हैं तो क्या होगा, हमें फिर से 2 मैग्नेट मिल जाएंगे। तो कभी भी सिंगल पोल आइदर नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डो नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता था, बिल्कुल करता था, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल डो नॉट एग्जिस्ट। इफ अ बार मैग्नेट इज broken into 2 half, we got 2 similar bar magnet with somewhat weaker properties, ठीक है। अगर हम बार मैग्नेट को दो मैग्नेट में डिवाइड करते हैं, 2 पीस में डिवाइड करते हैं, तो हमें 2 मैग्नेट मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिमिलर बार मैग्नेट मिल जाएंगे हमें, और उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कम हो जाएगी ना, उनकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ओके, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल नोन एज मैग्नेट पोल डोंट एक्सिस्ट। ये मैंने अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 5th पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड सोलाइड, ठीक है। और हम आयरन से और उसके अलॉय से मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं अभी देखेंगे, इस चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है। वी बिगिन विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बार मैग्नेट एंड इट्स बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक बार मैग्नेट, अगर हम एक बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। हमने जैसे कि क्या देखा था, एक डाईपोल को इलेक्ट्रिक डाईपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो कैसे बिहेव करता है, उस पर टॉर्क लगता है, वो सारी चीज़। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, बार मैग्नेट को जो एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। वी डिस्क्राइब गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हमने गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ पढ़ा था, ओके। तो यहाँ पर भी हम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। वी देन फॉलो इट अप विद एन अकाउंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, डिटेल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। वी नेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हम मेटल को मटेरियल्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में कैसे पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होगी इन तीनों में, और सबसे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। वी कंक्लूड विद द सेक्शन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। 1 बाय 1 इन सारी चीज़ को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।